सभा माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष 1972 में गठित झंझारपुर अनुमंडल को जिले का दर्जा प्रदान करावे। है प्रशासनिक माननीय मंत्री जी कहे ना, विचार जब होने लगा तो विचार किया जाएगा। बस मैं इतना ही, मैं इस प्रस्ताव लाने का मेरा यही एक प्रयास था कि झंझारपुर और फुलपरास को बना के जब भी सरकार बिहार में नए जिलों का गठन करेगी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरी बातों को सुन रहे होंगे, उस अपनी समिति में झंझारपुर पर भी विचार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आज हम एक विशेष अभियान और विशेष स्टोरी पर विशेष लोग से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, झंझारपुर के विधायक, पिछले विधानसभा चुनाव में अपार बहुमत से जीत दर्ज करने वाले पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी से। 13 माह का समय गुजर चुका है। पिछले कार्यकाल में इन्होंने विकास की कई काम को शुरुआत की थी। कुछ कारणवश वह फ्लोर पर पूरी तरह से नहीं आ सकी। इस कार्यकाल में इनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विकास की गई है। जिला वाले मुद्दे पर लोग जानना चाहते हैं कि विधानसभा में आखिरकार इन्होंने प्रस्ताव दिया तो उसके बाद क्या हुआ। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ कि वापस किए। कई लोगों ने हमें, आप लोगों ने चैनल के साइट पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर यह मैसेज करके जानना चाहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से झंझारपुर के विधायक पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी झंझारपुर के बाबत विकास के संदर्भ में क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या योजना है उनकी, आने वाले जो बचे हुए 4 वर्षों में है वो झंझारपुर, इनके विधानसभा क्षेत्र कैसा दिखेगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम अपने चैनल बिहार 24 सच से सामना में माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। सर, हमारे चैनल में सारे लोग बहुत से कमेंट देते हैं और जानना चाहते हैं कि इस कार्यकाल में लोगों की उम्मीद पहले से ज़्यादा है, आपका अनुभव भी ज़्यादा है। पिछले कार्यकाल में आपने बहुत सारा काम किया था। एक मुद्दा झंझारपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है झंझारपुर जिला बनाने का। झंझारपुर जिला बनाने के मुद्दे पर आपने विधानसभा में जोरदार अपनी आवाज़ रखी थी। क्या परिस्थिति आई जो प्रस्ताव को बैक करना पड़ा? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मुझको लगता है कि आपके माध्यम से झंझारपुर के तमाम लोग जिनके मन में ये जिज्ञासा भी थी कि झंझारपुर को जिला बनाने के संदर्भ में उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, आपने ये प्रश्न पूछा, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये बात ज़रूर है कि एक 5 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः झंझारपुर की जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और ये एक साधारण विश्वास नहीं है। एक अपार बहुमत और एक अपार अंतर के साथ उन्होंने मुझको जीत इस बार दी है। और चुनाव के बाद मैंने इस बात को का उल्लेख भी किया था कि मेरा रोम रोम भी मैं अगर झंझारपुर की सेवा में लगा दूं तो शायद वो कम होगा। कोरोना के कारण बहुत सारे कार्य जिस गति में हम लोगों ने सोचे थे उसको हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोरोना के समय में भी जितना संभव हो पाया अपने झंझारपुर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, लोगों को इलाज में सहूलियत मिले, ये सब प्रयास हमने किया। कुछ सरकार स्तर पर भी हुआ, कुछ निजी स्तर पर भी हुआ। झंझारपुर को जिला बनाने का जो प्रश्न है, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिहार में अंतिम बार 1994 में ही नए प्रखंड का या नए अनुमंडल का या नए जिले का गठन हुआ था। उसके बाद बिहार में कोई भी नए जिले का गठन नहीं हुआ। 2005 में जब एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी तो उन्होंने एक माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रियों की उन्होंने समूह का गठन किया, जिसमें इस तरह के जितने प्रस्ताव हैं, चाहे वो प्रखंड के, अनुमंडल के या जिले को, उस समिति को उस पर विचार करना था। तो निरंतर वो काम कर रही थी। बीच में आपको स्मरण होगा कि जो परिसीमन हुआ क्षेत्रों का, तो परिसीमन आयोग द्वारा लंबे समय तक रोक लगा रहा। फिर कभी राजस्व के कुछ काम हो रहे थे तो उसके कारण नए सीमांकन को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता था। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि बिहार में अभी तक किसी भी नए प्रखंड या जिले का या अनुमंडल का गठन नहीं हुआ है। प्रस्ताव है और क्योंकि मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री था
2010 से 15 के बीच में, तो नए प्रखंड गठन करने के संदर्भ में बहुत सारे प्रस्ताव आए थे। और अगर मुझे ठीक से स्मरण है तो क्योंकि मैं भी उस समिति का एक सदस्य था, तो बिहार में मुझको लगता है 250 से अधिक नए प्रखंड, मुझको लगता है 50 से अधिक नए अनुमंडल और 10 से अधिक नए जिले के गठन के प्रस्ताव थे। ये मैं कुछ वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ, आज हो सकता है उसके संख्या शायद बढ़ी ही होगी। झंझारपुर में मानता हूँ कि 1972 में इस अनुमंडल का गठन हुआ था और आज जो लोग मांग कर रहे हैं स्वाभाविक मांग है। आपको ये भी देखना पड़ेगा बीते वर्षों में सबों के प्रयास से, सरकार के प्रयास से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप ठीक ढंग से देखेंगे झंझारपुर की आधारभूत संरचना को, तो एक ज़िले की सभी आहर्ता को संभवतः वो पूर्ण करता है। और संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है सरकार के कुछ और मापदंड हों, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, मैं बहुत ज़िलों में सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ जहाँ पे आधारभूत संरचना नहीं भी रही है, लेकिन वो ज़िले हैं। आप झंझारपुर में देखेंगे तो सभी प्रमुख कार्यालयों का एक यहाँ ना डिवीज़न है, आप मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर आप सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, कॉलेजेस हैं। तो आप जितनी भी चीज़ों को देखेंगे तो आप ईमानदारी से, अगर निष्पक्षता के साथ सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ज़िले में जो जो चीज़ होनी चाहिए वो झंझारपुर उसको पूरा करता है। तो स्वाभाविक है लोग की उसी तरह से आकांक्षाएँ हैं कि नहीं झंझारपुर हमारा ज़िला बने। 2014 में विधिवत हमने सरकार को समान प्रशासन विभाग, क्योंकि ज़िले के गठन का नोडल विभाग है, तो उनको हमने भी प्रस्ताव दिया था कि झंझारपुर का जब भी ज़िले का गठन हो उसको फिर उस पर विचार करें। बाद में ज़रूर कुछ वर्षों बाद, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, तो फिर कुछ वैसा प्रयास मेरी ओर से नहीं किया जा सका। लेकिन जब इस बार माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी की अध्यक्षता में जब नई कमेटी बनी, तो उनकी कमेटी बनने के साथ पुनः मैंने झंझारपुर के का जो एक ज़िला बनाने का जो प्रस्ताव है, मैंने पुनः पुरजोर तरीके से उनको हमने रिक्वेस्ट किया है और सारे कारण हमने स्पष्ट किए हैं कि झंझारपुर को ज़िला क्यों बनना चाहिए। अभी विधानसभा सत्र जिसका उल्लेख आपने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में समान प्रशासन विभाग से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ और संभवतः वो पत्र जो मैंने लिखा होगा विभाग में, उसके रेफरेंस पे वो आया। उस पत्र में ये जवाब आया कि झंझारपुर को जिला बनाने के संबंध में विहित प्रक्रिया में कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है। तब मेरी ये जिज्ञासा हुई कि ये विहित प्रक्रिया है क्या, मतलब आप बताइए मुझको। तो मैंने पुनः समान प्रशासन विभाग से ये हमने एक अपने पत्र के माध्यम से उनसे हमने ये जानना चाहा कि ठीक है, आपने कह दिया कि झंझारपुर का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन विहित प्रक्रिया क्या है वो मुझको आप बता दीजिए ताकि मैं उसको पूरी करने में अपनी ओर से मैं कोशिश करूं। तो विधानसभा में विधायकों को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक अवसर मिलता है, गैर सरकारी संकल्प जिसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। उसमें कोई भी विधायक को लगता है कि नहीं हम अपनी ओर से सरकार से कोई मांग कर सकते हैं, तो उस मांग को वो प्रस्तुत करते हैं। तो हमने उसको उस गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से झंझारपुर को जिला बनाने के विषय मुझको लगा कि अगर आपको लगता है कि विभाग में ये प्रस्ताव नहीं है तो मैं प्रस्ताव इस माध्यम से, सदन के माध्यम से मैं प्रस्तुत करूं। मैंने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। सरकार का जो उत्तर आया, क्योंकि अभी नए जिले का गठन नहीं हो रहा है, तो सरकार ने एक अपना उत्तर दिया, जो उनकी प्रक्रिया है उस हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि जब भी गठन हो, बिहार ऐसी स्थिति ये लोग को समझनी पड़ेगी कि बिहार में सिर्फ झंझारपुर एक ज़िला नहीं बन सकता है। अगर कोई ये कल्पना कर ले कि सिर्फ झंझारपुर पूरे बिहार में ज़िला बन जाएगा, ये नहीं है। हाँ, मैं इतना एक जनप्रतिनिधि के नाते इतना ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ झंझारपुर के लोगों को कि जब भी ज़िलों का गठन होगा झंझारपुर पर उस पर विचार होगा। आपने वहाँ कहा भी था विधानसभा, मैंने वही कहा भी था कि आप जब भी गठन पर करेंगे तो झंझारपुर पर भी विचार करेंगे। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया में देखा कि लोगों ने मुझको यहाँ तक कह दिया कि जब आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो आपने वापस क्यों ले लिया जी। और उसमें तरह तरह की बातें आने लगी कि भाई विधायक ने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे कर दिया, तरह तरह की बातें आने लगी। होता क्या है वास्तविकता में, जब आप प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं या तो वो प्रस्ताव स्वीकृत होता है, पूरे सदन में उसने स्वीकृत कर दिया। स्वीकृत का तरीका है कि वोटिंग भी होता है, मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं वो वोटिंग होता है, या सरकार उसको मांग लेती है तो स्वीकृत होता है। दूसरा होता है कि अगर आप सरकार नहीं चाह रही है और वोटिंग होता है तो सरकार से जुड़े हुए सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं वो सरकार के पक्ष में मत करेंगे। तो ये लोग नहीं समझ रहे। अगर मान लीजिए मैं कहता कि मैं प्रस्ताव वापस नहीं लूँगा तो मेरे प्रस्ताव पर वोटिंग होता, और वोटिंग में अगर ये प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता
तो झंझारपुर फिर कभी जिला नहीं बन पाता, क्योंकि जब विचार होता तो वहाँ पर विभाग ये कहता कि विधानसभा से भी झंझारपुर के जिले बनने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया। इसलिए मैंने वापस लिया और इस विषय को मैंने जीवित रखा, मैंने लाइव रखा कि हमने वापस इसलिए लिया कि आप विचार करेंगे। तो जब हम वापस ले लिए यानी मेरा प्रपोजल है, लेकिन अगर प्रपोजल वोटिंग से रिजेक्ट हो जाता विधानसभा में, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग को व्हिप जारी रहता है, तो कोई भी व्यक्ति पार्टी लाइन के अलग नहीं जा सकता है। तो एनडीए के जितने विधायक थे वो सरकार के पक्ष में प्रस्ताव करते, यानी मेरे प्रस्ताव के खिलाफ वो वोट करते। तो मेरा जो प्रस्ताव था वो अस्वीकृत हो जाता, तो फिर कभी झंझारपुर के जिला बनने की संभावना नहीं रहती। तो हमने अपनी तरीके से बात को जिस ढंग से मजबूती से मैं रख सकता था मैंने रखा। सरकार का मैंने ध्यान आकृष्ट कराया, सदन की प्रोसीडिंग में आ गया, रिकॉर्ड में आ गया। जो विभाग को लगता था प्रस्ताव नहीं है, आज प्रस्ताव उनके पास आ गया। वापस हमने इसलिए लिया कि हमारा प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं हो, और भविष्य में जब भी सरकार विचार करेगी जिले के गठन में, तो हमारे झंझारपुर पर भी सरकार पॉजिटिवली विचार करेगी, इसलिए मैंने वापस लिया। सर, क्या मिथिला विकास प्राधिकरण या कोई इसी से मिलता जुलता शब्द है, उसका भी प्रस्ताव दिया गया था, और क्या ऐसी ही परिस्थिति थी उसे भी वापस लेने की? नहीं, एकदम बिल्कुल आपने याद दिलाया। मुझको लगता है बजट सत्र में के समय में हमने कहा था कि मिथिला को पूरे मिथिला में जो हमारा 3 प्रमंडल है, दरभंगा और कोसी और पूर्णिया, इसको मिला के एक मिथिला रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जाए। तो इसमें था कि हम अपनी पॉलिसी बना सकें, हमको इतनी फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले कि हम अपनी नीतियों को हम स्वयं बनाएं मतलब। लेकिन उसमें भी वही परिस्थिति हुई, अगर हम उसमें भी प्रस्ताव वापस नहीं लेते तो वो वोटिंग होता तो मेरा प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता तो भविष्य में सरकार उस पर कभी विचार नहीं करती। कोई भी सरकार आती तो उस पर विचार नहीं करती, क्योंकि सदन ने उसको अस्वीकृत किया था, तो वो प्रस्ताव मतलब वैसे ही वो मृतप्राय हो जाता। आप के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है। आप हमें बराबर कहा करते थे कि आखिरकार माननीय विधायक जी जिस प्रस्ताव को लाए, क्या परिस्थिति बनी कि उस प्रस्ताव को वापस लिए। जिला के मुद्दे पर और मिथिला विकास प्राधिकरण मुद्दे पर उन्होंने अपनी स्पष्टवादिता से यह बताया कि ये दोनों चीज़ हो, ये इनके दिलो दिमाग में है, ये प्रस्ताव जीवित रहे, भविष्य में संभावना बनी रहे। इसी बात के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि झंझारपुर को जिला बनाने की दिशा में इनका ये प्रयास सतत जारी रहेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष 1972 में गठित झंझारपुर अनुमंडल को जिले का दर्जा प्रदान करावे। माननीय मंत्री सम्मान प्रशासन विभाग। महोदय, उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल का समूह भी गठित है, सचिवों का एक कमेटी भी गठित है जो प्रस्ताव भेजता है। सभी जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल राजस्व विभाग के द्वारा इस वर्ष के अंतिम तक मतलब 31/12 तक किसी भी जिले का, प्रखंड का या किसी का पुनर्गठन वांछित नहीं है। साथ ही अभी झंझारपुर को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अथवा माननीय सदस्य अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक समान प्रशासन का पत्र है जो 1 सितंबर को मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें ये मुझको सूचना दी गई है कि झंझारपुर को जिला बनाने में कोई विहित प्रक्रिया में प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं इसी वर्ष मार्च महीने में भी आग्रह किया है, और वर्ष 2014 में भी मैंने समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को आग्रह किया था। 2005 से ये समिति बनी हुई है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा और इतना आश्वासन मैं सरकार से चाहूँगा कि बिहार में जब भी नए जिलों का गठन होगा, झंझारपुर के गठन पर भी सरकार विचार करेगी। और मैं आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव दे रहा हूँ कि झंझारपुर और अनुमंडल को मिला के एक जिला बनाए। महोदय, जब बनने लगेगा तो विचार करना कौन कठिन काम है, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। ठीक, प्रस्ताव वापस लीजिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ, वापस लीजिए माननीय सदस्य। है प्रशासनिक माननीय मंत्री जी कहे ना, विचार
जब होने लगा तो विचार किया जाएगा। बस मैं इतना ही, मैं इस प्रस्ताव लाने का मेरा यही एक प्रयास था कि झंझारपुर और फुलपरास को बना के जब भी सरकार बिहार में नए जिलों का गठन करेगी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरी बातों को सुन रहे होंगे, उस अपनी समिति में झंझारपुर पर भी विचार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।